हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA फर्स्ट सेमेस्टर के गिल्लू देखने का कवि परिचय, एक वाक्या और सारांश जा रहे हैं। कवि परिचय महादेवी वर्मा, जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, ब्रिटिश राज। मृत्यु 11 सितंबर 1987, उम्र 80 वर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत। पेशा उपन्यासकार, कवयित्री, लघुकथा लेखिका। राष्ट्रीयता भारतीय। उच्च शिक्षा संस्कृत, प्रयागराज विश्वविद्यालय से। काल 20वीं शताब्दी। आंदोलन छायावादोपदी 1956, पद्म भूषण 1982, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1988, पद्म विभूषण। जीवन साथी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। गिल्लू का सारांश। महादेवी वर्मा की रचना गिल्लू एक भावनात्मक और आत्मीय संस्मरण है जो एक नन्ही गिलहरी और लेखिका के बीच के स्नेहपूर्ण संबंध को दर्शाता। एक दिन लेखिका को अपने घर के बरामदे में एक घायल गिलहरी का बच्चा मिलता है जिसे कौवे ने चोट पहुंचाई थी। लेखिका उसे अपने कमरे में लाकर मरहम पट्टी और देखभाल करती हैं। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता है और लेखिका की उंगली पकड़ने लगता है। लेखिका उसका नाम गिल्लू रखती हैं और उसके लिए खिड़की पर एक झूला बनाती हैं जो 2 साल तक उसका घर बनता है। गिल्लू बहुत चंचल और समझदार होता है। वह लेखिका के पैरों पर दौड़ता है, पर्दे पर चढ़ता है और भूख लगने पर चिकचिक की आवाज करता है। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू उनकी सेवा करता है, उनके सिरहाने बैठकर पंजों से बाल सहलाता है जैसे कोई परिचारिका। गिल्लू का प्रिय भोजन काजू होता है। लेखिका के अस्पताल में रहने के दौरान वह खाना बंद कर देता है। जब गिल्लू की उम्र पूरी होती है, गिलहरियों की आयु लगभग 2 वर्ष होती है, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और एक दिन लेखिका की उंगली पकड़कर चुपचाप विदा ले लेता है। लेखिका उसे सोन जूही की लता के नीचे समाधि देती हैं जहां से वह पहली बार मिला था। केंद्रीय भावहीय कहानी मानव और पशु के बीच के आत्मीय संबंध, संवेदनशीलता और त्याग को दर्शाती है। लेखिका ने एक छोटे जीव के माध्यम से ममता, सेवा और प्रेम की गहराई को छूने वाला चित्र प्रस्तुत किया है। 1. गिल्लू किस संकलन से लिया गया है? उत्तर गिल्लू मेरा परिवार नामक संकलन से लिया गया है। 2. महादेवी वर्मा को किस धारा की कवयित्री माना जाता है? उत्तर महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी कविता की छायावादी धारा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री माना जाता है। 3. गिल्लू किस प्रकार के जीव का नाम है? उत्तर गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। 4. गिल्लू को लेखक ने किस प्रकार से बचाया? उत्तर लेखक ने गिल्लू को कौओं से बचाकर उसे अपने कमरे में लाकर उसकी चिकित्सा की। 5. गिल्लू की पसंदीदा खाद्य सामग्री क्या थी? उत्तर गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। 6. गिल्लू का जीवन काल लगभग कितना होता है? उत्तर गिलहरियों का जीवन काल लगभग 2 वर्ष होता है। 7. गिल्लू ने लेखक के पास रहने के दौरान कौन सी आदत विकसित की? उत्तर गिल्लू ने लेखक के खाने की थाली में बैठकर खाना खाने की आदत विकसित की। 8. गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखक ने उसे कहाँ समाधि दी? उत्तर लेखक ने गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी। 1. महादेवी वर्मा ने गिल्लू में गिलहरी के प्रति कौन सी मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की हैं? उत्तर महादेवी वर्मा ने गिल्लू में गिलहरी के प्रति गहरी करुणा और स्नेह व्यक्त किया है। उन्होंने गिलहरी को बचाने के लिए उसके घावों का उपचार किया, उसे अपने कमरे में रखा और उसकी देखभाल की। लेखक ने गिल्लू की चंचलता, बुद्धिमत्ता और उसके साथ बिताए समय को बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया है। गिल्लू का लेखक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है जो उनके साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। 2. प्रश्न गिल्लू के जीवन में लेखक की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर लेखक ने गिल्लू की जीवन यात्रा में एक संरक्षक और मित्र की भूमिका निभाई। जब गिल्लू घायल हुआ तब लेखक ने उसे बचाने के लिए उसे अपने कमरे में लाकर उसकी देखभाल की। उन्होंने उसे दूध पिलाने का प्रयास किया और उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया। गिल्लू के प्रति लेखक का स्नेह और उसकी देखभाल ने उनकी भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाया। लेखक ने गिल्लू के जीवन में उसे मुक्त करने और फिर से अपने साथी के रूप में लौटने की अनुमति दी, जो उनके संवेदनशील स्वभाव का परिचायक है। 3. प्रश्न गिल्लू के माध्यम से महादेवी वर्मा ने किस संदेश को प्रस्तुत किया है? उत्तर गिल्लू के माध्यम से महादेवी वर्मा ने जीवन, ममता और स्वतंत्रता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है।
गिलहरी के माध्यम से वे ये दर्शाती हैं कि जीवों के प्रति करुणा और सहानुभूति जरूरी है। गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका स्मरण और उसके प्रति प्रेम ये बताता है कि जीवों के प्रति हमारे रिश्ते केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि वे गहरे भावनात्मक बंधन से भी जुड़े होते हैं। लेखक यह भी दर्शाती हैं कि स्वतंत्रता का अनुभव करना और अपने स्वभाव के अनुसार जीना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 प्रश्न, गिल्लू के जीवन में उसकी गतिविधियों का वर्णन करें और यह कैसे लेखक के जीवन को प्रभावित करता है। उत्तर, गिल्लू की गतिविधियां उसकी चंचलता और जिज्ञासा को दर्शाती हैं। वह लेखक के पास आते ही उसे चौंकाते, उसकी थाली में बैठकर खाना खाते और कभी कभी बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ खेलते। गिलहरी की ये 2 प्रश्न, गिल्लू के जीवन में लेखक की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर, लेखक ने गिल्लू की जीवन यात्रा में एक संरक्षक और मित्र की भूमिका निभाई। जब गिल्लू घायल हुआ, तब लेखक ने उसे बचाने के लिए उसे अपने कमरे में लाकर उसकी देखभाल की। उन्होंने उसे दूध पिलाने का प्रयास किया और उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया। गिल्लू के प्रति लेखक का स्नेह और उसकी देखभाल ने उनकी भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाया। लेखक ने गिल्लू के जीवन में उसे मुक्त करने और फिर से अपने साथी के रूप में लौटने की अनुमति दी, जो उनके संवेदनशील स्वभाव का परिचायक है। 3 प्रश्न, गिल्लू के माध्यम से महादेवी वर्मा ने किस संदेश को प्रस्तुत किया है। उत्तर, गिल्लू के माध्यम से महादेवी वर्मा ने जीवन, ममता और स्वतंत्रता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। गिलहरी के माध्यम से वे ये दर्शाती हैं कि जीवों के प्रति करुणा और सहानुभूति जरूरी है। गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका स्मरण और उसके प्रति प्रेम ये बताता है कि जीवों के प्रति हमारे रिश्ते केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि वे गहरे भावनात्मक बंधन से भी जुड़े होते हैं। लेखक यह भी दर्शाती हैं कि स्वतंत्रता का अनुभव करना और अपने स्वभाव के अनुसार जीना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 प्रश्न, गिल्लू के जीवन में उसकी गतिविधियों का वर्णन करें और यह कैसे लेखक के जीवन को प्रभावित करता है। उत्तर, गिल्लू की गतिविधियां उसकी चंचलता और जिज्ञासा को दर्शाती हैं। वह लेखक के पास आते ही उसे चौंकाते, उसकी थाली में बैठकर खाना खाते और कभी कभी बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ खेलते। गिलहरी की ये गतिविधियां लेखक के लिए खुशी और सुकून का स्रोत थीं। जब लेखक बीमार हुई तो गिल्लू ने उनकी देखभाल की, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका प्रेम और समर्पण एक दूसरे के लिए कितना गहरा था। गिल्लू की गतिविधियां न केवल लेखक के जीवन में खुशी लाती थीं, बल्कि उसकी बीमारियों के समय में भी सांत्वना प्रदान करती थीं। 5 प्रश्न, गिल्लू में कौओं का उल्लेख किस रूप में किया गया है और इसका क्या महत्व है। उत्तर, गिल्लू में कौओं का उल्लेख एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में किया गया है। लेखक कौओं को अनादरित और सम्मानित दोनों रूपों में प्रस्तुत करती हैं, जो भारतीय परंपरा में उनके स्थान को दर्शाता है। कौओं की चोंच के घाव गिलहरी के लिए खतरनाक साबित होते हैं, जो ये संकेत देता है कि समाज में कुछ जीव कैसे संघर्ष में होते हैं। कौओं के माध्यम से लेखक ने ये दिखाया है कि जीवन के संघर्षों में किस प्रकार से जीव अपनी रक्षा करते हैं और यह कि सभी जीवों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। लेखक कौओं को अनादरित और सम्मानित दोनों रूपों में प्रस्तुत करती हैं, जो भारतीय परंपरा में उनके स्थान को दर्शाता है। कौओं की चोंच के घाव गिलहरी के लिए खतरनाक साबित होते हैं, जो ये संकेत देता है कि समाज में कुछ जीव कैसे संघर्ष में होते हैं। कौओं के माध्यम से लेखक ने ये दिखाया है कि जीवन के संघर्षों में किस प्रकार से जीव अपनी रक्षा करते हैं और यह कि सभी जीवों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।